एंड कैसी हैं आप लोग, कैसी हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में खुश होंगे। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है आपके जीवन का सत्य। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है एक लेवल पे जो इंसान सोचता है कि मेरी इस लाइफ का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। मैं अगर इस दुनिया में आया हूँ तो क्या मेरी लाइफ का कोई पर्पज़ है, क्या मैं किसी सोल पर्पज़ के कारण यहाँ पे आया हूँ, या मेरी जीवन का ऐसा ही कोई क्षण है जिससे कभी मैं अपने इस प्रश्न का उत्तर पा पाऊँगा। तो आज हम आपके जीवन का सत्य देखना चाहेंगे कि आपकी लाइफ की घटनाएं क्या हैं, आपकी लाइफ के लोग क्या हैं, आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें चल रही हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे भी आपसे रेजोनेट करे, मे भी ना करे। और अगर आपकी लाइफ का ये सच है और आपसे रेजोनेट कर रहा है तो पॉजिटिविटी को ज़रूर क्लेम कीजिएगा और यूनिवर्स जो भी आपको गाइडेंस दे रही है उससे अपने आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा, प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश कीजिएगा, अचीवमेंट लाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या है आपकी लाइफ का पर्पस, आपके जीवन का सच क्या है। पहले हम पास्ट की एनर्जी पे बात करेंगे। पहले हम देखेंगे कि आपका पास्ट क्या कह रहा है। 2 कार्ड खुद से आ गए हैं तो देख लेते हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स। कप्स की एनर्जी है, पहले सन की एनर्जी। देखिए, सबसे पहले ही मैं बता दूं, आपके जीवन में प्रकाश बहुत है, रोशनी बहुत है। एक एक जो सूर्य निकला हुआ होता है ना, जो सूरज की क्वालिटी होती है, वो सारी क्वालिटी आपके जीवन में है। कप्स की एनर्जी है। आप एक ऐसा व्यक्तित्व हैं जो किसी के भी जीवन में जाके रोशनी फैला सकते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है, कप्स खाली क्यों है? कई बार क्या होता है कि हम अपना जीवन दूसरों के लिए इतना समर्पित कर देते हैं, हम इतने डिवोटी हो जाते हैं किसी लाइफ को सुधारने में, हम अपनी लाइफ की खुशियाँ खो देते हैं। तो जो सन की एनर्जी और कप्स की एनर्जी अगर यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पा रही है आपकी लाइफ में, तो उसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप अपने किसी उद्देश्य से भटके हुए हैं। आपको जीवन में क्या करना है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। या यहाँ पे लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सिर्फ कप्स खाली करने के लिए हैं, है ना। भरने के लिए आपकी लाइफ में कोई नहीं है, नेगेटिव करने के लिए आपकी लाइफ में बहुत लोग हैं। लेकिन पॉजिटिविटी, कृतज्ञता, बैलेंस आपकी लाइफ में आए, ये सब करने के लिए हो सकता है लाइफ में कुछ लोग ना हो। सन की एनर्जी, फूल खिले हुए हैं, आप अपनी लाइफ में एंजॉय भी कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुशी भी पाना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी रहने नहीं दिया जाता है। बैलेंस को ख़त्म करते हैं ये लोग। कोई ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, हाथ बांध के बैठे हैं ये इंसान, जो है हाथ बांध के बैठा है। कोई ऐसे लोग जो सिर्फ आपके किए को नेगेटिव बनाते हैं, है ना। कुछ ऐसे लोग जो आपके किए कराए को क्या करते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, आपकी की हुई चीज़ को इम्बैलेंस्ड करते हैं, आपकी की हुई चीज़ों को प्रॉस्पेरिटी देने की बजाय, है ना, आपकी खुशी में कोई शामिल नहीं होता है, आपकी खुशियों में कोई खुश नहीं होता है। उसके बजाय क्या होता है कि ये सोचा जाता है कि आप ऐसे खुश रह कैसे सकते हैं, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आ कैसे सकती है ना। ये देखिए ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग हैं लेकिन बांध दिया गया है। आप दूसरों की लाइफ को बांध दिया गया है, मतलब का क्या है कि फ्लावर है, किंग है, ऑब्वियसली दूसरों की लाइफ में न्याय करेगा, उम्मीद रखी जाती है आपसे, है ना। सारी उम्मीदें आपसे हैं, लेकिन आपके जीवन में मुझे थोड़ी सी जो कप्स की एनर्जी बंधी हुई है ना, कोई ऐसी पावर आपको घेरे हुए है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। ये कुछ लोग हो सकते हैं, कोई पास्ट के कार्मिक हो सकते हैं, कोई आपका नेबर हो सकता है, कोई सिचुएशन ऐसी बार बार आ सकती है, आपके खुद के मनोभाव ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी सफलता में बाधा बनाए हुए हैं। आप यहाँ पे ना एक चीज़ देखिएगा कि अगर आप दूसरों की लाइफ में कुछ कामयाबी लाना चाहते हैं, कुछ दूसरों के लिए करना चाहते हैं, तो वो बड़ा इजीली हो जाता होगा। और जब आप अपने लिए कुछ सोचते हैं, है ना, अपनी अपनी प्रोग्रेस के लिए कुछ सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चैलेंजेस आते होंगे जो उस पर्पस को आप पूरा नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को आप पूरा नहीं कर पाते हैं, उस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में 100% उतार नहीं पाते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे कि जहां आप दूसरों की लाइफ बैलेंस करने में पूरा टाइम लगाते हैं, वहीं वो लोग जिनकी लाइफ आप बैलेंस करने के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, आप ख़त्म होते जा रहे हैं, आपकी सारी योग्यता ख़त्म होती जा रही है, आपके अंदर से जो सन की पावर है ना। कुछ लोग होते होंगे ना जिनके पास बैठ के आपको लगता होगा पूरी एनर्जी सोख के ले गए।
कुछ लोग या कहीं जाने से ऐसा होता होगा कि अंदर से थकान आनी शुरू हो गई। ये फिज़िकल रीज़न से ज़्यादा ना कहीं मेंटल रीज़न है। आपकी एनर्जी को सोख लिया जाता है, आपकी एनर्जी, आपकी पावर को ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं ना एनर्जी वेम्पायर, कोई ऐसी पर्सनैलिटी आपकी लाइफ में भी होता होगा कि कोई आ रहा है, अरे यार आएगा तो सर दर्द करेगा, अरे वो आएगा तो नेगेटिव बातें करेगा, या सिर्फ अपने बारे में बातें करेगा, या दूसरों के बारे में गॉसिप करेगा। तो और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पता नहीं चलता है, वो दिल से बुरा सोचते हैं और मन से बड़े मतलब ऊपर से बड़े आपको ऐसे दिखाएंगे वो बहुत प्योर सोल हैं, वो बहुत प्योर हार्ट हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके क्या चल रहा होता है ये कोई भी जज नहीं कर सकता, या आप खुद भी जज नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में ज़्यादा हैं। जिनकी लाइफ आप बैलेंस कर रहे हैं ना, जीवन में पक्का कोई ना कोई ऐसा है जो आपकी लाइफ को नहीं सफल होने दे रहा है। आप दूसरों की लाइफ को सफल करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस भी मुझे यही लगता है कि आपको भेजा ही डिवाइन ने इसलिए है, एक राजा बना के, किंग बना के, सन की एनर्जी बना के आपको इसीलिए भेजा है कि आप दूसरों के जीवन में योगदान दें, दूसरों के जीवन में देखें ना। यहाँ भी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप यूनिवर्सल गिवर हैं, है ना। आप जो है ना सिर्फ देने के लिए बने हैं। पर यहाँ पे अगर आपको ये लगता है ना कि कभी कभी ऐसी एनर्जी आती होगी कि भाई मैं जिन लोगों को सफल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, या जिन लोगों की लाइफ में एनर्जी लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मेरे भाग्य को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अपने आप को ना, जहाँ भी जाएं अपने आप को एक बार प्रोटेक्ट करके ज़रूर जाएं। यूनिवर्स ने एनर्जीज दी हैं, आपके जीवन का सच है। हमें ना जब बार बार ऐसी चीज़ें मिल रही हो ना कि मैं सिर्फ दूसरों की हेल्प करने के लिए बना हूँ, तो ये मान लेना चाहिए कि डिवाइन ने आपको किसी खास उद्देश्य से भेजा है। डिवाइन ने आपको किसी ऐसी चीज़ के लिए भेजा है जो वो आपके ज़रिए पूरा कराना चाहती है। आपके ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा अगर आपकी हो रही हैं, तो ये मान लेना चाहिए कि डिवाइन आपको कोई ऐसा संदेश देने की कोशिश कर रही है, और उसको जितनी जल्दी आप समझ लेंगे, जितनी जल्दी उस एनर्जी को पकड़ लेंगे कि मेरा असली मकसद क्या है। अगर अच्छा करते करते भी जीवन में दुख आ रहे हैं, तो आप अभी उस एनर्जी से कहीं ना कहीं दूर हैं जो एनर्जी आपको समझाने की कोशिश कर रही है। और ये समझदारी आपको जितनी जल्दी आ जाएगी ना, उतनी जल्दी है, जितनी जल्दी आप उस चीज़ को पकड़ पाएंगे, जितनी जल्दी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, उतनी ही जल्दी आपके जीवन में सफलता होनी शुरू हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ घर परिवार के लिए हो ना। आप देखिए ना, ये मैन है, हॉर्स पे बैठा है, कप ले रखा है, लेकिन इसने आगे की तरफ हाथ किया हुआ है, ये किसी को देने की कोशिश कर रहा है। आपका हो सकता है उद्देश्य ये है, चाहे प्यार है, चाहे पैसा है। ईश्वर ने आपको हो सकता है स्टार सीड बना के भेजा हो सकता है ईश्वर ने आपको एक ऐसी आत्मा बना के भेजा है, या आप सच में एक ऐसी सोल हैं जो दुनिया को सुधारने के लिए, दुनिया को उपदेश देने के लिए, दुनिया को सही मार्ग पे चलाने के लिए आपका जो जन्म है वो स्पिरिचुअलिटी के लिए हुआ है ना। तो ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा जब हम अपने सोल पर्पस को पहचानेंगे, और हम ये देखेंगे कि जब भी मैं अपने लिए कुछ करने की कोशिश करता हूँ वो हो नहीं पाता। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जीवन जो है वो दूसरों को सहयोग करने के लिए, दूसरों की लाइफ में सफलता लाने के लिए हुआ है। वाह, वॉन्ट्स। ये इंसान आप देख रहे हैं कितने सारे वॉन्ट्स को संभाल के चल रहा है। आपका इसका सिंपल मतलब पता है क्या है? आपके खुद के कर्मा का कोई बैगेज नहीं है ना। आपके जैसे होते हैं ना कि कोई कर्म बंधन है या दोष है, आपने सब कर्मों को बांध लिया है, उन वॉन्ट्स की एनर्जी से आप परे हैं। हमें ना कई बार एक क्वेश्चन आता है कि मेरे जीवन में इतने दुख आ रहे हैं, तो कहीं ये मेरी पास्ट लाइफ के कोई कर्म तो नहीं है, कहीं ये मेरी जीवन के पास से कनेक्टेड तो नहीं है, कहीं मैंने इन लोगों को दुख तो नहीं दिया है। नहीं, यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर है कि ये जो वॉन्ट्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी है, ये यहाँ पे है कि भाई आप सब कर्म बंधन से परे हैं ना। आपको अपने कार्मिक्स को सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये जो दुख आ रहे हैं ना, ये आपके कार्मिक्स से नहीं आ रहे हैं। ये जो आप लोगों से मिलके आपको ऐसा फील होता है कभी कि जो लोग आपके पास आते हैं वो आपसे अपने मन की बहुत बातें करते हैं,
है ना, अपने मन का सारा बैगेज निकाल देते हैं। और फिर आप उस बैगेज, ये जो बॉन्ड्स की एनर्जी है ना, ये लोगों का बैगेज है, ये लोगों के मनोभाव हैं, ये लोगों की वो प्रॉब्लम्स हैं जो आपसे मिलके वो अपने आप को बड़ा रिलैक्स फील करते हैं, है ना, अपने आप अपने मन की सारी भावनाएं आपसे कह जाते हैं, अपने मन का सारा दुख आपसे कह जाते हैं, और फिर उस बैगेज को आप कैरी करते हैं। मैंने कहा ना, आपका अपना बैगेज नहीं है। लोग आपके पास आते हैं, रिलैक्स फील करते हैं, खुश होते हैं, तो वो लोगों का मन का बैगेज है जो आप लेके फिर हील करते हैं। अगर आपके साथ ऐसा घटना घट रही है, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो आपको डिवाइन ने किसी और ही उद्देश्य से भेजा है, आपको डिवाइन ने किसी और ही पर्पस से यहाँ पे भेजा है। तो आप अपने जीवन में जो भी सोल पर्पस है उसको समझने की कोशिश कीजिए। उस बैगेज को अगर आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर डिवाइन से वो कनेक्शन बनाइए और डिवाइन को वो कहने की कोशिश कीजिए जो आपके लिए बेस्ट बने हैं। ठीक है ना, मॉन्ड्स की एनर्जी है। पेंटिकल्स, देखिए, आप किसे ना कोई भी आपसे कुछ कहने आ जाए, कोई भी आपसे कुछ मांगने आ जाए, चाहे वो कैसा ही क्यों ना हो, आपके पास कुछ है कि नहीं है, है ना, यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रही है, पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप बैलेंस बहुत अच्छा करते हैं, आपके मन में कभी ये विचार नहीं आता कि ये मैं अपने लिए बचा लूँ या ये मुझे उसको देना है। आप देख रहे हैं ये व्यक्ति है, आपका नेचर न्याय करने वाला है, आपके जीवन के सत्य की हम बात कर रहे हैं। आपको कभी ये नहीं होता कि मैं अपने लिए बचा लूँ। जैसे होते ना, किसी के जीवन में आप एंजल हैं, किसी के जीवन में आप गाइडेंट हैं, किसी के जीवन में आप वो व्यक्ति हैं जो दूसरों के जीवन को सफल बनाता है। आप एक तरह की एंजल हैं, आप एक तरह के डिवाइन पावर हैं, आप वो काम बहुत अच्छा करते हैं। आप जो फरिश्ते कर जाते हैं ना, आप कहीं ना कहीं वो काम बहुत अच्छा करते हैं जो दुनिया में फरिश्ते करते हैं, है ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स, न्याय बहुत अच्छा करते हैं, लोगों को सुनते बहुत अच्छा है, लोगों के साथ जजमेंट बहुत अच्छा करते होंगे। हो ओपोनो का एक मेडिटेशन है, आप वो शुरू कीजिए, है ना। आप देखिए कि वो जो मेडिटेशन है ना होपोनो का, वो आप करेंगे तो आपकी लाइफ में ना और प्रोग्रेस हो जाएगी। आप ना मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं, आप मुझे ऐसे व्यक्ति बनते नज़र आ रहे हैं जो अपने जीवन की परिस्थितियों को तो हैंडल कर ही रहा है। मतलब जैसे होते हैं ना, सोसाइटी में कुछ लोग होते हैं, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ भला करने के लिए बने होते हैं, सोशल वर्किंग टाइप। अगर आपको ना बेचैनी रहती होगी लोगों की मदद करने में, आप किसी को दुखी नहीं देख पाते। आपकी पॉकेट में अगर 10 रुपए हैं और कोई आ जाए और वो आपसे मांग ले, तो आप उसको देने में झिझकते नहीं होंगे, किसी भी तरह की हेल्प करने से आप लोगों की पीछे नहीं हटते होंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है, तो उस मेडिटेशन को आप करना शुरू कीजिए। पेंटिकल्स आपके पास कम है ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप देने में बिलीव करते हैं तो कहीं ना कहीं कुदरत आपके साथ आप वही पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए आपको कहती होगी, या वही पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ मिलकर आती। थोड़ा सा ना अपना टाइम क्रिस्टल्स के साथ बिताना शुरू कीजिए। आप मुझे यहाँ पे एक ऐसा पर्पस नज़र आ रहे हैं, ऐसी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है जिससे कि आप अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में जो डिज़र्व करते हैं और वो अब तक आपको नहीं मिला है ना, तो इट मीन्स आप अपने मार्ग से भटके हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी, लोगों की हेल्प करना, एनजीओ चलाना, है ना, सोशल वर्क करना, ये कहीं ना कहीं आपको मुझे सफलता दिलाता नज़र आ रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हेल्प करने में, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं। अगर कुछ लोग हैं कि जो जॉब कर रहे हैं, या जॉब जिनको जॉब नहीं मिल रही है, या जिनकी लाइफ में वैसे सफलता नहीं आ पा रही है, तो पेंटिकल्स को जो तोड़ने की एनर्जी है ना, पेंटिकल्स को तोड़ना नहीं है, पेंटिकल्स को बढ़ाना है। और आपका पर्पस क्या है कि आप अपनी लाइफ में जो डिज़र्व करते हैं उसका रीज़न अगर आपको अब तक नहीं मिला है, तो उसका रीज़न यही है कि आप अभी अपने सही पाथ पर नहीं पहुँचे हैं, आप अपने सही रास्ते पर नहीं पहुँचे हैं। आपको सोचने की ज़रूरत है ना, कुदरत खुद से रिस्पॉन्ड करेगी। आपकी लाइफ में बहुत टाइम से एक के बाद एक सर्टेन चीज़ें अगर आ रही हैं और आप उन चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं, आप उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं,
तो कुदरत क्या है, आपको खुद बताने की कोशिश कर रही है कि आपका ये मार्ग गलत है। आपके लिए कुछ नई दिशा दशा कुदरत खोल रही है, जिस पे आपको बढ़ के आपकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, है ना? आपका सोल पर्पस भी पूरा होगा और आप वहाँ से अच्छा अर्न भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे अगर आप इस सोशल वर्किंग में जाएंगे। आप अपनी लाइफ में, बल्कि यहाँ पे ना ऐसी एनर्जी है जो ये पेंटिकल्स तोड़ रहा है, या सिक्स ऑफ पेंटिकल, सॉरी, हाँ, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये जो एनर्जी है ना, ये ग्रो करने वाली एनर्जी है। जो दिशा दशा आपने सोची भी नहीं होगी ना, डिवाइन आपको वो रिस्पॉन्स देना शुरू करेगी। डिवाइन आपकी लाइफ में वो खुशियाँ लाना शुरू करेगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस रास्ते पे चल के मुझे ये सब मिल सकता है। आप अभी अभी अपने मार्ग से दूर हैं, अभी आप उस रास्ते से दूर हैं जहाँ पे आपको होना चाहिए था। वाह, देखिए, हाँ 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 हाँ, सेवन ऑफ कप्स क्या कह रहा है? सेवन ऑफ कप्स ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में ना नेगेटिव लोग भी आएंगे, पॉजिटिव लोग भी आएंगे, आपको धन का लालच भी देंगे, आपको गलत मार्ग पे भटकाने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप अपने सोल पर्पस से दूर हैं, आप अपने मार्ग से दूर हैं, आपको भटकाने भी कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में नेगेटिव भी करने की कोशिश करेंगे, आपको लालच देने की कोशिश करेंगे, है ना? आपकी ऑरा को ब्लैक करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए ना, आप बिल्कुल पॉजिटिव है, यहाँ पे ये अचानक से ब्लैक हो गया, तो क्या है ये? लोग ऐसे आएंगे जो आपको आपके मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको अपनी प्योरिटी नहीं छोड़नी है, आपको अपना मार्ग नहीं छोड़ना। ये सब जो आपको मिल रहा है ना, ये सब आपको आपकी प्योरिटी की वजह से मिल रहा है, ये सब आपको आपके सही मार्ग पे चलने की वजह से मिल रहा है। ये एनर्जी आपकी लाइफ में सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप ईश्वर के बंदे हैं, क्योंकि आप ईश्वर के अच्छे बच्चे हैं। आपके जीवन का यही सत्य है। जितनी ज़्यादा गहराई से आप इस प्योरिटी को एक्सेप्ट करेंगे, जितनी गहराई से आप अपनी लाइफ में इस पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करेंगे, जितना टाइम आप पॉजिटिविटी के साथ स्पेंड करेंगे, उतना, मतलब टाइम स्पेंड करने से मतलब है क्वालिटी टाइम। आप वहाँ से कुछ सीखें, आप कुछ लर्न करें, आप किसी ऐसी हैबिट में जाएं, आप मेडिटेशन करें, आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जहाँ बैठना चाहते हैं आप वहाँ पे बैठें। आप अपनी एनर्जीज़ पे वर्क करना शुरू करें। जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो कुदरत आपको खुद देना शुरू कर देगी। नाइट ऑफ सोर्ड, एक एक चीज़ देखिए, एक इंसान है ना, घोड़े पे बैठा आगे की तरफ बढ़ रहा है, लड़ रहा है किसी चीज़ से, फाइट कर रहा है। आप इस रास्ते पर अगर अभी तक नहीं बढ़े हैं, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर नहीं बढ़े हैं, आप प्रोग्रेस के रास्ते पर नहीं बढ़े हैं, आप किसी भी धर्म से हैं और आप उस रास्ते पर नहीं चले हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये कहीं ना कहीं अभी आप खुद को पनिशमेंट दे रहे हैं, खुद दिशा विहीन होकर घूम रहे हैं। आप अपने आप को कहीं ना कहीं पनिशमेंट दे रहे हैं, आप सोच नहीं पा रहे हैं, आपकी एनर्जी लग रही है, फोकस लग रहा है, सब कुछ, ये इंसान ना सब कुछ पा लेना चाहता है, लेकिन सही दिशा नहीं मिल रही है। तो क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि आपने अभी तक डिवाइन का पाथ नहीं पकड़ा है। आपका उद्देश्य जो है जीवन का, आपके जीवन की जो सच्चाई है, वो अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे ही आपके जीवन में ये सच्चाई आ जाएगी ना, तो ये जो आप ब्लैक ऑरा बार बार आपके जीवन में दिमाग में आता है, मैं ये काम कर लूँ, ऐसे कर लूँ, मुझे अचीवमेंट करना है, वो अपने आप आना बंद हो जाएगा। एक बार आप ठान लीजिए, खुशियाँ आपके जीवन में खुद ब खुद आनी शुरू हो जाएंगी, सामने से अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। मैंने जो मेडिटेशन कहा है वो आपको करना है, समझ रहे हैं? हैप्पीनेस अपने आप अपनी लाइफ में सफलता आनी शुरू हो जाएगी। आप जब आप इसको अपनी लाइफ में उतारेंगे ना, खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, प्रोग्रेस ढूंढनी नहीं पड़ेगी, प्रोग्रेस खुद ब खुद आती है, खुशी खुद ब खुद आती है। तो आप ये वाला काम करना शुरू कर दीजिए। अपनी लाइफ में ना थोड़ी सी प्लानिंग करना शुरू कीजिए, थोड़ी सी अपने आप को प्राइवेसी भी लाना शुरू कीजिए। प्लानिंग के साथ साथ ना, जैसे दूसरे लोग आपसे अपने मन की बात बता देते हैं, आप बहुत जल्दी से किसी से ओपन अप मत होइए, क्योंकि डिवाइन ऐसे लोगों को ना ऐसी चीज़ इसलिए देती है कि आपके दिल के अंदर ना बहुत गहराई होती है, जो गहराई से मतलब आप लोगों का दुख अपने अंदर समेट लेते हैं। तो जो आपके अंदर की पावर है ना, वो उस गहराई में ही है। आप अपने आप को ना ओपन अप करेंगे, आप अपनी योजनाएं किसी को बताएंगे, आप अपने आप को खुली किताब रखेंगे,
तो यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको अपने आप को बिल्कुल भी खुली किताब नहीं बनाना है। अपने आप को फिर भी अपने आप को कंट्रोल में रखना है, अपनी प्राइवेसी, अपनी इनोसेंस को ना, ये आपके लिए गलत हो सकता है। अगर आप हर किसी को अपने मन के भाव बता देंगे, हर किसी को अपने दिल की बात बता देंगे, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव जा सकता है। कि यही हो सकता है जैसे कोई किसी ने आपके मन की बात पकड़ ली और वो आपको कोई गलत रास्ता दिखाए, तो हो गया ना आपके गलत। आप इनोसेंस हैं, ठीक है, आपके मन के भाव हैं, अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, अचीवमेंट के साथ साथ क्या चीज़ें हैं कि उस दिशा में आपको काम करना बहुत ज़रूरी है। बार बार आपको ये याद रखना है कि नहीं, मुझे अपना रास्ता नहीं बदलना है, मुझे प्रकृति के साथ जीना है और पॉजिटिविटी के साथ जीना है। टू ऑफ सोर्ड, आंख बंद करके कभी भी भरोसा मत करिए ना। प्योरिटी है, अच्छी बात है, लेकिन आंख बंद करके कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है, आंख बंद करके कोई डिसीज़न नहीं लेना है, किसी पे भरोसा नहीं करना है। सबसे पहले जिस भी रास्ते पर आप जा रहे हैं जांच परख लीजिए ना। आपके जीवन में मुझे भटकाव बहुत नज़र आ रहा है, बहुत लोग आएंगे जो आपकी इनोसेंस का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, आपको भटकाना। और अभी तक हो सकता है आपने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सही भी हों, आप अपनी लाइफ में बहुत बार चीटिंग फेस कर चुके हों, आप अपनी लाइफ में बहुत बार धोखा फेस कर चुके हों, आपकी लाइफ में बहुत बार ऐसा हो गया है कि लाइफ तो बैलेंस्ड है बट कोई ऐसा दुख दे गया, कोई ऐसी तकलीफ दे गया जिससे उभरने में बहुत टाइम लगा, उभर नहीं पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही गाइडेंस दे रही है कि भाई आपको अपने जीवन में अगर आगे बढ़ना है, आपको अपने जीवन में अगर पॉजिटिविटी लानी है, खुशियाँ लानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आंखों पे पट्टी बांध के ना दोनों हाथों में तलवार लेके नहीं बैठना है। इट्स बेटर कि आंख खुली रखिए, दिमाग खुला रखिए, दिल खुला रखिए ना। वाइट रॉब जो आप पहन के बैठे हैं, इसका मतलब है स्पिरिचुअलिटी, इसका मतलब है प्योरिटी, इसका मतलब है इनोसेंस। लेकिन इनोसेंस और बेवकूफ़ी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जब हम आंख बंद करके किसी पे भरोसा करते हैं, दैट इज़ बेवकूफ़ी। जब हम इनोसेंटली किसी की बात सुनते हैं, दैट इज़ प्योरिटी। ठीक है। अब आप प्योर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है आप बेवकूफ़ हैं। आप प्योर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको ये अधिकार किसी को ये अधिकार दे दिया कि वो आपसे चीट करके जाए, ये वो आपसे धोखा दे के जाए। ठीक है ना। आप अपने थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए। आपके जीवन में जितनी भी कठिनाई हैं, जो भी आपके जीवन में नेगेटिव रास्ते हैं, हमेशा आप उससे निकल जाएंगे, है ना। हर बार लोग आपका मजाक बनाते होंगे, लोग सोचते होंगे ये कैसा व्यक्ति है, पता नहीं दुनियादारी इसको निभानी नहीं आती है, दुनियादारी इसकी हक में नहीं है ना। देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। ये कैसा इंसान है, ये सब पे भरोसा कर लेता है, इसके पास बहुत कुछ है, रॉब में है ना। मेडिटेट करता रहता है, ईश्वर की बातें करता रहता है, पॉजिटिविटी की बातें करता रहता है। क्योंकि कलयुग में ना ऐसे लोग नहीं होते हैं, कलयुग में ऐसी एनर्जीज नहीं होती हैं। कलयुग के लोग क्या सोचते हैं कि बस सब कुछ छीन लो। और आप क्या है, अपने जीवन की रुकावटों को निकाल के, वॉन्ड्स को निकाल के, बहुत ज़्यादा तकलीफ से गुजर के आपने ये सब हासिल किया है। और हासिल करने के बाद भी ना आपके अंदर जो होता है ना, लोगों के अंदर एक एरोगेंस आ जाती है, एक घमंड आ जाता है, आपके अंदर वो बिल्कुल भी नहीं है। आपके यहाँ तक कि मुझे पता है क्या लग रहा है, देखिए ये एक पैरट है या एक बर्ड है, और पेंटिकल्स की एनर्जी जो है कहीं ना कहीं ग्राउंडेड है। आप कभी भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ को लेके ना प्राउड ही नहीं होते। किसी भी चीज़ को लेके, आप अपनी अचीवमेंट को लेके कभी भी ना ऐसा फील नहीं करते कि आपने बहुत कुछ जीवन में पा लिया है। आप अपनी रुकावटों को निकालते हैं, काम करते हैं और आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। और ऐसे पर्सन क्या होते हैं कि ऐसे पर्सन अपने जीवन में सिर्फ प्रोग्रेस करते हैं, और दुनिया उनको क्या समझती है कि गॉड ने आपको दे दिया, आपके एफर्ट्स को नहीं सराहा जाता, है ना, आपकी प्रोग्रेस को नहीं सराहा जाता, लोग आपके मेहनत को नहीं सराहते होंगे। यहाँ तक कि जो आपके सोलमेट हैं या सोल पर्सन हैं, या अगर आप ट्विन फ्लेम की एनर्जी में हैं, तो वो इंसान भी ना कहीं उस तरह से आपकी केयर नहीं करता है। और 100% मैं बात करूँ तो सोलमेट की ही करूँगी। वो इंसान आपकी उस तरह से केयर नहीं कर सकता है, समझ नहीं पाता है। आपके घर में भी बार बार आपका ना कहीं आपकी पवित्रता पर शक किया जाता है, आपकी ईमानदारी पर शक किया जाता है, आपकी डिग्निटी पर शक किया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं आप हर बार एक
एक डाउट की एनर्जी फेस करते हैं। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई डाउट की एनर्जी है, आप से कोई उम्मीद है और कोई वो उम्मीद पीछा नहीं छोड़ रही है ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो बेस्ट वे क्या होता है ऐसी चीज़ों से निकलने का? बेस्ट वे होता है कि डिवाइन को समर्पित कीजिए, जिससे जो भी उम्मीद आप रख रहे हैं उससे, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। आपके जीवन का सबसे बड़ा पॉजिटिव सच क्या है कि डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, कुदरत की सारी शक्तियाँ आपके साथ हैं। तो आपको इन चीज़ों से डरने की और समझने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका वक्त बहुत जल्दी बदलने वाला है। जिन लोगों के साथ कुदरत है, जिन लोगों की लाइफ में, और ये वक्त ना जितना आपने अभी तक सहा है, या आप अपने जीवन के किसी उद्देश्य से दूर रहे हैं, कोई उम्मीद है ना, जो अब तक आप पूरी नहीं कर पाए हैं, आपकी कोई विश है जिसको आप पूरा नहीं कर पाए हैं, वो विश मुझे यहाँ पे पूरी नज़र होती आ रही है। फाइनेंशियल है, रिलेशनशिप में है, जॉब नहीं है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये बहुत जल्दी आप अपनी इस चीज़ को पूरा कर लेंगे। आप इस एनर्जी में मुझे जाते नज़र आ रहे हैं। धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, एंजल्स है। हो सकता है कुछ लोगों को ना अचानक से रीडिंग का शौक हो जाए, हो सकता है कुछ लोग अचानक से मेडिटेशन की तरफ बढ़ जाएं। मतलब जो भी आपकी लाइफ में बदलाव आएगा ना, जो भी चेंज आएगा, वो एक पॉजिटिव चेंज ही होगा, एक सकारात्मक बदलाव आपकी लाइफ में होगा। आपके दिन और पहले से और भी बेटर होंगे। मुझे यहाँ पे आपकी सोल पर्पस में कोई नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आ रही है। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिव है और आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस मीन्स आपका रास्ता सही नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए, रुकावटें जीवन में बार बार आई होंगी और आती भी रहेंगी, लेकिन आप उन रुकावटों को बहुत अच्छे से पार कर जाएंगे अगर आप इस रास्ते पर हैं। तो आपको अपना मार्ग बदलने की ज़रूरत है, आपको अपना उद्देश्य बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब हमें किसी, मान लिया हम जॉब कर रहे हैं और किसी चीज़ में हमें सफलता नहीं मिलती है, तो कई बार क्या करते हैं, हम अपना ट्रैक चेंज कर लेते हैं। मैं मार्केटिंग की जॉब में हूँ तो मैं बिज़नेस मैनेजमेंट में आ जाता हूँ, रिसेप्शन पे आ जाता हूँ, या प्रोग्रेस करता हूँ किसी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में आ जाता हूँ। उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। इस चीज़ को ऐसे समझिए, उद्देश्य क्या है? पैसा कमाना। उद्देश्य क्या है? ग्रो करना। अब ट्रैक क्या चेंज किया? मुझे मार्केटिंग की जॉब सूट नहीं कर रही थी, तो मैं ऑफिस वर्क में आ गया, है ना, या मैंने अकाउंटेंसी में कुछ कर लिया, या मैं बैंकिंग सेक्टर में आ गया। तो उससे उस इसका 2 ऑफ वॉन्ड्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है? रास्ता बदलने की ज़रूरत है। उद्देश्य पैसा कमाना छोड़ दूँ, ये नहीं करना है, या स्पिरिचुअल होना छोड़ दूँ, नहीं करना है। शक्तियाँ मेरे पास नहीं आ पा रही है, मैं कोई मंत्र चैंट कर रहा हूँ लेकिन मेरी पावर नहीं बढ़ रही है, इट मीन्स वो मंत्र आपके लिए नहीं बना है। समझ रहे हैं? तो आपको अपनी पावर को बढ़ाना नहीं छोड़ना है, आपका जो उद्देश्य है उसको नहीं छोड़ना है, आपको रास्ता बदलने की ज़रूरत है। अगर एक रास्ते से आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका मन आपकी मंजिल पर अटका हुआ है, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, आपका मन वहाँ पे अटका हुआ है, आपको बार बार वही फीलिंग्स आ रही हैं। आप देखिए ना, ये इंसान है, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ग्लोब लेके खड़ा है, सोच रहा है मुझे ये अचीवमेंट करनी है, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से निकलूँ। तो आपको अपने रास्ते को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने उद्देश्य को बदलने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं है कि मैं ट्रैक ही छोड़ दूँ, मैं जॉब ही ना करूँ, या मैं कमाऊँ ही ना, या मैं रिश्तों से भरोसा खो दूँ। नहीं, करना क्या है? आपको अपने रास्ते को बदलने की ज़रूरत है, मंजिल को नहीं। आपने जो सोचा है वो ज़रूर आपको मिलेगा, वो उद्देश्य ज़रूर पूरा होगा। बस आप सही रास्ते पर बढ़ते जाइए, सही चीज़ों को फॉलो करते जाइए, फोकस करते जाइए। चलिए, हाईएस्ट प्रिस्ट की एनर्जी है। जो मार्ग आपने चुना है वो मार्ग आपके लिए उत्तम है, यूनिवर्स की गाइडेंस है। जो भी आप अपने जीवन में सोच रहे हैं उसको आप 100% अचीव कर पाएंगे। देखिए, तलवारें है ना, तलवारों के बीच में रह के भी इंसान सोया हुआ है, सूरज के बारे में सोच रहा है, नीचे भी तलवार है, ऊपर से 3 तलवारें हैं। आपके आसपास के लोग हैं जो आप पे प्रहार करेंगे, आपके आसपास के लोग हैं जो आपको तनाव देंगे, लेकिन रिलैक्स पोजीशन में सारे चक्रास को बैलेंस करते हुए, ईश्वर को ये कहते हुए, है ना, कि ये सोर्ड की एनर्जी मेरी लाइफ से निकल जाए, ईश्वर को ये बताते हुए कि मुझे हाईएस्ट पृष्ठ की एनर्जी, आप देखिए ना, ओम, हार्ट चक्रा खुला हुआ है, ओम लिखा हुआ है। हार्ट चक्र हमेशा खुला होना चाहिए, क्राउन चक्र हमेशा खुला होना चाहिए, रूट चक्र हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। ये एनर्जी आपको नहीं छोड़नी है अपनी लाइफ में। इन एनर्जीज से ही आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बैलेंस होगी और आपको अपना उद्देश्य, अपने जीवन का सत्य पता चल जाएगा, है ना।
द हर्मिट, एक इंसान झुका हुआ है। देखिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको अपना रास्ता बदलने की ज़रूरत है ना। आप दिया लेके, ये इंसान ना रोशनी लेके चल रहा है ना, एक लाइट लेके चल रहा है और नज़र झुकाए हुए है। जब तक आपको रास्ता साफ नहीं दिखेगा, जब आप रोशनी लेके चल ही दिए, जब आप कैंडल लेके चल ही दिए, जब आप दिया लेके निकल ही गए और फिर भी आपने नज़रें झुका रखी हैं, क्यों? किस चीज़ का डर है? ये डर आपको, जो भी आपको डरा रहा है, जिस चीज़ से आप शेल्टर ले रहे हैं, जिस चीज़ को आपने घेरा, जिस नेगेटिविटी ने आपको घेरा हुआ है, उससे निकलने की ज़रूरत है। ईश्वर ने आपको सारी शक्तियाँ दी हैं, बस उनको सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उनको सही तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई करने की ज़रूरत है। जो भी काम आप शुरू करते हैं, ईश्वर का नाम लेके, डिवाइन का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, है ना, किसी एनर्जी को नहीं मानते हैं तो यूनिवर्स सबसे बड़ी एनर्जी है। ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियाँ हैं जो आपके उद्देश्य को पूरा करेगी, और वो आपको बस ठानने की ज़रूरत है, आपको सही रास्ता देखने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटी वो खुद दिखाना शुरू करेंगी, बस आपको क्या करना है, उस मार्ग पर पूरा फोकस करके चलना है। ठीक है, तो आपके जीवन का यही सत्य है कि आपको जो जीवन मिला है वो खुद को, दूसरों को प्रोग्रेस करवाने के लिए मिला है, दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए मिला है। हर कोई, कई बार आपके जीवन में ये सवाल आता होगा कि हर कोई मुझसे उम्मीद रखता है। जी हाँ, ईश्वर ने ही आपको ऐसा बनाया है कि लोग आपसे उम्मीद रखें और आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरें। आपका सोल पर्पस बहुत पॉजिटिव है, आपके जीवन का सत्य बहुत ही पॉजिटिव है। अभी फिर से दोहरा रही हूँ, अगर आप अपने लक्ष्य से दूर हैं तो आपका रास्ता गलत है। रास्ते को बदलिए, आपके जीवन में भी खुशियाँ आएंगी और आपके आसपास का माहौल भी खुशनुमा रहेगा, आपके आसपास भी पॉजिटिविटी रहेगी और सारी खुशियाँ आपके जीवन में बनी रहेंगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और एक हमारे व्यूवर हैं मिस्टर बाबला जी, उन्होंने सुपर थैंक भेजा है, उनके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आपका भी ईश्वर 100 गुना 1000 गुना हो के ये अमाउंट आपके पास आए, और आप हमेशा ऐसे ही चैरिटी करते रहें, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। बाबला जी बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच।